जी, ज़बरदस्त। और हम इस वक्त लाइव भी आ चुके हैं अपनी कराची FM 96 के पेज से। मैं लाइव हूँ अपनी खूबसूरत सी गेस्ट के साथ, मैं सबिहा जाफरी के साथ। और आप हमें फेसबुक के ज़रिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मिस सबिहा जाफरी का ताल्लुक़ जो है वो एडवर्टाइजिंग फील्ड से है, और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिन पे ये काम कर चुकी हैं, लिखती हैं माशाल्लाह, और बहुत सारा और भी कुछ करती हैं। और अपने घर को भी बड़ा अच्छा सा मेंटेन कर रही हैं, और ख़ुद भी बड़ा अच्छा सा मेंटेन अपने आप को भी करती हैं। आप इनकी पर्सनालिटी देखेंगे, अभी मिलेंगे आप इनसे यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं कैमरा बन की तरफ कर रही हूँ, तरफ कैमरा है। अब मैं आपसे बाकायदा जी खुशामदीद कराची FM 96 पे। और मैंने आपका तारुफ जो है वो जो बेसिक एक चीज़ है कि आप बहुत अरसे से एडवर्टाइजिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं और काम कर रही हैं, और जो कि बहुत आसान फील्ड नहीं है। और इसके अलावा आप लिखती हैं जी, और पोइटिस भी हैं। मुझे शायरी का शौक है, क्योंकि म्यूजिक मेरा बहुत बड़ा पैशन, और खुद मैंने लिटरेचर पढ़ी है। फैमिली बैकग्राउंड में कुछ लिखने वाले लोग हैं हमारे बुजुर्गों में से, तो कुछ कहते हैं ना कि खून में है। अच्छा, तो वो लिखने की आदत आ गई। काफी कुछ लिख लिया है, इसको छापने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इतना कुछ कर लिए। जबरदस्त। तो कितने अरसे से इस फील्ड में है? इस फील्ड में मैं एडवर्टाइजिंग में तो मोर देन 20 इयर्स। अच्छा जी, पहले मैं मतलब खुद जॉब करती थी, क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव थी। फिर उसके बाद बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना गुजार के अब इस पोजीशन पे आई हूँ कि मैं पिराना की CEO हूँ और फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। ठीक है। आई थिंक कि 14th ईयर है ये हमारा पिराना में। सही। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छी तरह रह रही हूँ। तो शादी से पहले से हम कुछ चलेंगे कि आप माशाल्लाह क्या क्वालिफिकेशन आपने ली, उसके बाद मतलब एक होता है ना कब इंसान जब शुरू करता है और जब अपनी एक स्टूडेंट लाइफ में होता है तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि आगे जाके हमने क्या करना है, क्या पढ़ना है, इनफैक्ट चीज़ें क्लियर नहीं होती, और किस तरह के माहौल में जाना है, क्या होगा। तो क्या जहन में था? देखें, शादी से पहले क्योंकि मैं घर में छोटी थी, अच्छा, और मतलब मुझे कोई जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस तो थी नहीं, तो लड़कों की तरह टॉम बॉय की तरह सही कंचे खेलना, गलियों में क्रिकेट खेलना भाई के साथ, इस तरह की लाइफ। साइकिल चलाना जो कि आज तक चलाती हूँ अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बाइसिकल ली हुई है वो मैं चलाती हूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि तालीम तो सिर्फ BA हमने किया और ब्याह हो गया। अच्छा, ये कह सकती हूँ कि BA किया और ब्याह हो गया। उसके बाद फिर जाहिर है कि फैमिली लाइफ होती है, थोड़ा एडजस्ट करना, फिर तो आप कोई जॉब नहीं कर सकते। तो मुझे जॉब करने का मौका नहीं मिला। फिर मैं बहरहाल मुझे शौक था थोड़ा टीचिंग की। बच्चे जब मेरे हुए, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े बड़े हैं, शादीशुदा हैं और बाहर हैं, यहाँ नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बेटा है और बेटी है। तो अब ये कि होता है लाइफ में, शौक तो मुझे हमेशा, अभी भी मुझे कोई कहे कुछ पढ़ना है, कोई कोर्स करना, मैं कर लूंगी। मैंने 1982 में मैंने BA किया है, और उसके फौरन समझे विदिन 6 मंथ मेरी शादी हो गई 1983 में। उसके बाद मैं शादी, बच्चे, बेटा मेरा 3 साल बाद हुआ, वो थोड़ी फैमिली लाइफ सब सेटल करना खुद को। मैंने 2005 में MBA करने का फैसला किया मार्केटिंग में, जबकि मैं अपना करियर कर चुकी थी स्टार्ट और काफी हद तक आगे आ चुकी। लेकिन मेरे बच्चे भी ज़ाहिर है O लेवल्स में थे, तो उनको देख देख के मुझे भी होता मैं भी पढ़ूं। तो मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से फिर MBA किया मार्केटिंग में आफ्टर मोर देन 20 इयर्स। बड़ी बात, बहुत मुश्किल था, लेकिन बहरहाल कर लिया। सही। तो मेरी क्वालिफिकेशन MBA है मार्केटिंग में, लेकिन ये एक लिखने विखने का शौक, और उर्दू लिटरेचर पढ़ी थी। मतलब MBA और लिखने का शौक, मतलब 2 बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। कभी इतना लिखा और कुछ आइडिया नहीं हुआ। फिर मैंने अपने भाई को बताया, मैंने कहा मैंने इतना लिख लिया है। तो कहने लगा सुनाए, मैंने सुनाया, कहने यार आपने तो बहुत लिख लिया है, आप किताब क्यों नहीं छापती हैं? मैंने कहा यार तो नाम दो। फिर कहने लगे कि वो आप इसका नाम रखें ख्याल उसका। अब उसमें हर चीज में ना, मेरी हर नज़म में या पोयम में जो भी कह लें, उसमें उसका जिक्र है। अब उसमें इश्क़ हकीकी है और इश्क़ मजाज़ी है। तो मैंने बहरहाल अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किए वो बुक। पेरेंट्स मेरे हैं नहीं, दोनों अल्लाह ने उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो बस एक होता है ना कि फील तो होता है जब हम कोई ऐसा अचीवमेंट करते हैं, तो माँ बाप तो याद आते हैं। बिल्कुल। वो कभी वो कमी पूरी नहीं, हर अचीवमेंट पे, हर कदम पे माँ बाप याद आते हैं, और बिल्कुल ये उन्हीं की दुआओं का आज उनकी समर होता है, नतीजा होता है, जो हम लोग
उनकी नेकियां होती हैं जो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सब कुछ है वो सिर्फ पेरेंट्स की दुआएं होती हैं। दुआएं हैं, दुआएं बहुत पेरेंट्स की होती हैं, अपने बुजुर्गों की होती हैं, फैमिली में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे भी लेनी चाहिए, क्योंकि दुआ आपको फ्री में ऐसे कोई नहीं देता। दिल से अगर दुआ निकलती है ना किसी के, तो वो लगती तो कुछ करना पड़ता है, फिर दिल से आपको एफर्ट्स करने होते हैं। बिल्कुल एज ए मतलब आपको सही। जब लिखना शुरू किया आपने, उस वक्त क्या चीज थी जहन में? एक्चुअली कोई चीज जहन में नहीं थी। जब मेरे बच्चे बाहर चले गए, उन्होंने बाहर यूके में पढ़ा है। अच्छा। तो 2007 से मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो वहाँ पढ़ते थे, तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी उनके पास। जब आती थी मैं अटैच बहुत हूँ अपने बच्चों से, मैं हूँ भी बच्चों को बहुत प्यार करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा उनके साथ फ्रेंडली। तो ऐसी बस रात को पेंसिल साथ रखी होती थी और कॉपी जो जहन में आता था लिख लेती थी, जो जहन में रातों को। और हालांकि लोग जो ये कहते हैं बड़ा सुकून चाहिए होता है, रात में पीस ही होता है। बच्चे थे तो काम होता था, फिर काम नहीं। अब जब लिखती थी तो सुबह उठ के सोच, अरे ये मैंने लिखा है। अच्छा। तो फिर मुझे ख्याल आता था कि गालिब की जो बात थी कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोई आदमी जान के बैठ के खुद नहीं लिख सकता। सही है। वो जब तक आपके आमद ना हो ना, आप नहीं लिख सकते। फिर मैं उसको करेक्ट करती थी खुद बैठ के। फिर उसके बाद मैंने लोगों से उसका करेक्शन कराया। मैंने मतलब मेरे अपने मामू ससुर हैं जो राइटर हैं, उन्होंने ज़ाहिर उर्दू जिसकी अच्छी हो उनको मैंने दिया, उन्होंने उसकी करेक्शन की। अब वो किताबी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, अब उसको छापने के प्रोसेस में हूँ। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हम लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से छपे आपकी किताब और फिर हम पढ़ें उसको। मुदस्सिर नईम फारूकी हमारे साथ हैं। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। असदुल्ला घुनियो सर, शो नाइस असदुल्ला। ओके जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हमारे साथ रहिए आप लोग और कमेंट्स करते रहिए, देखते रहिए। एडवर्टाइजिंग क्या था ज़हन में, और शौक था या शौक था? और एडवर्टाइजिंग जब तक आपको शौक हो आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये फील थोड़ा इस तरह है कि थोड़ा सा लोगों को होता है, मतलब फैमिली में एतराज़ात भी होते हैं और क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा होता है कभी कभी। अगर आप इसमें रहेंगे ना तो आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। और मुझे मेरे हस्बैंड हैं, उनकी सपोर्ट थी, घर के लोगों की, भाई की, सबकी, सब मेरे भाई बहन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से थोड़ा एक मोटिवेशन रही कि हम कुछ करें। और मुझे एडवर्टाइजिंग क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसमें टाइमिंग्स और हर चीज बिल्कुल ऐसे, बस वो एक पैशन था तो करते चले गए, पता ही नहीं चला आज यहाँ पहुँच गए। और यही है कि मेरे ख्याल में दुआएं और फिर सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसमें। मजा आया आपको? मुझे बहुत मजा आया। और मुझे कभी ऐसा लगा किसी वक्त पे कि नहीं बहुत हेक्टिक है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगा। और अभी भी मुझे आप सुबह से लेके और रात तक, क्या पूरी रात तक काम कराइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हूँ और बहुत माशाल्लाह से एक्टिव रहने की कोशिश करूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी मर्जी है कि जितना हमें वो तो बिल्कुल ज़ाहिर है एज बढ़ती है तो आदमी के अंदर जनरल वीकनेसेस आती हैं, जिसको कि मैं अपने ऊपर ओवरकम नहीं होने देती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल फिट रहूं। क्या राज है इतनी माशाल्लाह से, इतनी खूबसूरती का और फिटनेस का? खूबसूरती तो अल्लाह ने चेहरा बनाया है, उसको थोड़ा सा रंगो रोगन करके अच्छा सा कर लेती है। लेकिन फिटनेस के लिए एक्चुअली देखें, फिटनेस के पीछे मेरी एक स्टोरी है। वो ये है कि मैं आज से कोई 15 साल पहले मैनहोल में गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे बैकबोन में इंजरी हो गई थी और मतलब समझे एक तरह से फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, मतलब मेन होल में कैसे? बस वो गाड़ी पार्क हुई, वो ढकना उसका सही नहीं था और मैं गिर गई। जैसे होता है कि भाई कराची का हाल। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि कैसे। लेकिन एक बात बता दूं, डिफेंस के मेन होल में गिरी थी मैं, किसी अच्छा, इसमें भी जो है वो एक स्टैंडर्ड है कि कौन से मेन होल से। तो बहरहाल वहाँ उसके बाद ये हुआ कि मैं व्हील चेयर पे थी। आई वॉज ऑन व्हील चेयर 6 महीने तक मैं खड़ी नहीं हो सकती। सही। फिर खैर बहरहाल अपनी एक विल पावर थी, कुछ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के अंदर ट्रीटमेंट रही सब। अच्छा, ओके फाइन। फिर मैंने बहुत ज्यादा वो रेकी ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ किया, तो मैं खड़ी हो गई, मैंने सर्जरी नहीं कराई। डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आपको फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना होगा, और ये जिम जो है ये आपकी दवा है, दवाएं ना खाएं, आप अपने आप को फिट रखें ताकि आपका वेट बढ़ेगा तो फिर आपकी बैक में पेन होगा। तो मैंने 2010 से ना जिम ज्वाइन किया।
तो जिम में रेगुलर जाती थी अपने बैक मसल्स को सही करने के लिए, वहाँ पे ट्रेडमिल सब। हाँ। फिर उसके बाद घर की भी जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की भी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई पोजीशन के हिसाब से। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने एक बाइसिकल खरीदी और मैं कंपाउंड में रहती, मैंने वहाँ चलानी शुरू की। मैं डेली 35 to 40 मिनट्स बाइसिकल करती। अच्छा, मतलब अभी तक? हाँ, जिम छोड़ दिया तो मैं ये करूँ अभी भी। मैं डेली, कोई मुझे वो नहीं है, मैं ऑफिस से जाके घर। सही। अच्छा, एक बार बताऊँ, आजकल ये मासी माफिया बहुत चल रहा है। हाँ, तो मैं खाना भी पकाती हूँ आजकल। अच्छा जी, तो मतलब वो हड़ताल पे है? क्या बस वो कितने इन लोग के दिमाग मैं बस कहती हूँ कि इससे बेहतर है आदमी खुद पका। ये बातें बहुत जरूरी है। ये तो टॉपिक मैंने कभी आज तक अपने शो पे डिस्कस ही नहीं किया कि ये मासी माफिया, और ये तो खवातीन के लिए तो बहुत जरूरी टॉपिक है जो कि डिस्कस। खवातीन जो वर्किंग लेडीज बाहर निकलती हैं, जिनको घरों में इतना ज्यादा टाइम नहीं देने को मिलता, तो उनको अच्छा, हम रखते अपने सुकून के लिए हैं और वही जो है वो टॉर्चर बनना शुरू हो जाता है थोड़े अरसे के बाद। तो ये सही है मासी माफिया। कैसी कुकिंग करती हैं? बस खा लेते हैं, पका लेते हैं, ऐसी कोई खास नहीं है, शौक से करती हूँ। जब दिल से करती हूँ तो टेस्ट अच्छा आता है खाने का। ये कि अगर आपने दिल से पकाया तो आप दाल भी पका लें तो वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर आपने दिल से नहीं पकाया तो आप बिरयानी बनाएं, कोरमा बनाएं, उसमें कोई टेस्ट नहीं। एग्जैक्टली, तो मैं खाना बहुत दिल से, मुझे शौक भी है। जबरदस्त। ये नहीं कि मैं ऐसी बस बनाती हूँ। जबरदस्त, एक्सीलेंट। नहीं, आपकी मतलब एक पर्सनालिटी होती है ना, जो लगता है कि हर चीज में कोई मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो जब फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी, जब से इम्प्रेस हूँ। मैं तो बड़ा क्लियरली बोलती हूँ कि नहीं जी, क्या मतलब मेंटेन रखना और हर चीज को मेंटेन करके चलना। और खवातीन जब हम लोग निकलते हैं ना घर से बाहर और हमें जॉब भी करनी है घर को, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अच्छी तरह रखना चाहिए। क्योंकि वही बात है कि अगर आप खुद अच्छी तरह से होंगे तो लोग आपसे बात भी करना चाहिए। अब आप खुद ही इतना उदास और डाउन होंगे तो दूसरे की मोटिवेशन क्या होगी? सही बात है। और मैं ऑफिस में आती हूँ तो मुझे देख के लोगों की एनर्जी और बढ़ जाती है। जाहिर है कि माशाल्लाह से एज भी है, कोई ये तो नहीं कि मैं बच्ची हूँ, लेकिन मैं ऊपर भी जाना है। लेकिन आप बताएं नहीं तो लगेगी नहीं। अच्छी बात है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरी। हाँ, नहीं, आप बताएं नहीं तो फिर नहीं लगेगी। मतलब आप ये भी, लेकिन ये ब्लेसिंग है एक ना माशाल्लाह के। अच्छा भी लगता है बताना, और कभी कभी ऑब्वियसली आपको एक डर भी महसूस होता होगा क्योंकि हर तरह के लोग जो हैं वो हैं। और बिल्कुल सही होता है, लेकिन बहरहाल ये तो अपने आप को तो पता है ना, अंदर से हमारी एज है। बच्चे माशाल्लाह से सेटल्ड हैं, बड़े हैं, मैरिड हैं, तो नन्हे से बच्चे तो हम भी नहीं। सही नहीं, लेकिन माशाल्लाह से बच्चों की तरह रहती। और शायद वही चीज जो है वो आपको यंग रखती है, आपको एनर्जेटिक रखती है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज ये कि कहीं भी होती है, देखें हर घर में हर एक के साथ मसाइल भी होते हैं और जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स को आपने अपने पर तारी कर लिया तो आप सबसे पहले बूढ़े हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उसको फाइट किया और आपने कहा कि नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से एक हमारे साथ ये चीज ये हमें फेस करनी है, तो फिर आप पॉजिटिव होके जब चलेंगे तो फिर अल्लाह मियां साथ देता है और आप फिर बिल्कुल, मतलब नीयत आपने अच्छी रखनी है। सबसे मेन चीज ये है कि आपने नीयत अच्छी रखनी है। और हम बात ये कर रहे थे ऑफ एयर जब आप आई थी कि पॉजिटिविटी हमने किस तरह से स्प्रेड करनी है। और बिल्कुल पॉजिटिव तो बहुत जरूरी है, पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल। तो क्या करती हैं इसको, मतलब किस तरह से? मैं इसलिए आपसे ये सारी चीजें पूछ रही हूँ कि माशाल्लाह से एक शख्सियत होती है, हर एक में खामियां होती हैं, यकीनन मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, और बहुत सारे, हर कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन फिर भी इस तरह अभी जो दौर चल रहा है, सब में अपने आप को मेंटेन करके चलना, हर तरह से प्रोफेशनली, अपने घर में, बच्चों के लिए कंप्लीट पर्सनालिटी।